दोस्तों नमस्कार। द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। चुनावी लड़ाइयों का जब आगाज होता है तो नामांकन एक ऐसा मौका होता है जब कोई भी प्रत्याशी अपना दमखम भारी भीड़ जुटा कर करता है। और इस लोकसभा चुनाव में भी उत्तराखंड के तमाम कैंडिडेट्स जो नामांकन कर रहे हैं वो अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने हरिद्वार में निर्दलीय विधायक खानपुर से हैं उमेश कुमार, उन्होंने निर्दलीय लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया, उनका भी शक्ति प्रदर्शन देखा। बीजेपी के प्रत्याशी भी नामांकन कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी नामांकन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो नामांकन टिहरी लोकसभा क्षेत्र से बॉबी पवार ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर किया है, उस नामांकन में जो भीड़ उमड़ी थी उस भीड़ ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं और एक तरह से देहरादून से लेकर दिल्ली की सियासत तक एक बड़ा मैसेज चला गया है। कांग्रेसी कॉरिडोर्स में तो अभी से चर्चा होने लगी है कि आखिर हमसे ऐसी क्या कोई चूक हो गई है, क्योंकि जिस तरह से देहरादून जो राजधानी क्षेत्र है ये टिहरी लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। देहरादून जिले की जो विधानसभा क्षेत्र है 3 सीटें देहरादून की जरूर हरिद्वार में आती, बाकी सीटें टिहरी लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। टिहरी जिला तो उसमें शामिल है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से देहरादून की सड़कों पर बॉबी पवार को लेकर स्वतःस्फूर्त भीड़ उमड़ी है, वो बताती है कि बॉबी पवार को हल्के में लेने की गलती कांग्रेस ने भले कर दी हो, बीजेपी को कतई नहीं करनी चाहिए। जी हां, कांग्रेस बॉबी पवार को हल्के में लेने की गलती कर चुकी है। अगर गलती नहीं होती तो कांग्रेस को कुछ वामपंथी दलों ने भी, कुछ और जो इंडिया गठबंधन के दलों ने भी सुझाव दिया था कि जब 2017 के गुजरात के विधानसभा चुनाव में जिग्नेश मेवाणी को वडगाम से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक समर्थन कर सकती है बीजेपी के खिलाफ, तो ऐसा उदाहरण जब आपके पास गुजरात का था जिग्नेश मेवाणी का, तो उत्तराखंड में जब बॉबी पवार पिछले कई सालों से सत्ता चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, लेकिन बॉबी पवार ने बेरोजगार युवाओं की आवाज जिस अंदाज में उठाई है, और सबसे बड़ी बात यह कि बेरोजगार युवाओं का जिस तरह से रिस्पांस बॉबी पवार के कॉल पर आया है, उससे पता चलता है कि एक अंडर करंट है। कम से कम देहरादून टिहरी का जो क्षेत्र है, ये जो लोकसभा सीट है, इसमें एक अंडर करंट है। तो कांग्रेस इस अंडर करंट को पढ़ने में चूक कर गई है, लेकिन बीजेपी को संभल जाना चाहिए। कम से कम बॉबी पवार के नामांकन से पहले जो भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ ने कम से कम बीजेपी कॉरिडोर्स में एक मैसेज दे दिया है कि लड़ाई सिर्फ जोत सिंह गुनसोला से नहीं है। लड़ाई कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही हाल चलते रहे, तो असल लड़ाई बॉबी पवार से हो सकती है। और जिस तरह से बॉबी पवार इस पूरे चुनाव को यह दिखाना चाह रहे हैं कि राजशाही वर्सेस आम बेरोजगार युवा की लड़ाई है, आप समझ सकते हैं टिहरी क्षेत्र में राजशाही को लेकर के किस तरह का आंदोलन हमने पहले भी देखा है। और अब जिस तरह से बॉबी पवार इस चुनाव को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह चुनाव दरअसल कांग्रेस बीजेपी और एक निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, यह आम आदमी बनाम खास आदमी यानी राजशाही के खिलाफ बॉबी पवार की जो ललकार है, उसमें कांग्रेस कम से कम इस लड़ाई में पूरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और कई वामपंथी दलों ने कांग्रेस के नेताओं को यह सुझाव दिया था कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए जब वो कई राज्यों में अपने सहयोगियों को सीटें दे रही है। हरियाणा में अब तक कांग्रेस लगातार 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ती आई, लेकिन उसने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठजोड़ किया तो हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी, लेकिन पंजाब में दोनों आमने सामने हैं। तो क्या उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं की आवाज बॉबी पवार को अगर कांग्रेस अपना समर्थन दे देती तो क्या रोचक मुकाबला नहीं होता? क्या इससे कांग्रेस को एडवांटेज बाकी लोकसभा सीटों पर बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता? राहुल गांधी आखिर जहां भी जाते हैं वो जाति जनगणना की बात तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो बेरोजगार युवाओं की बात भी करते हैं। तो क्या ये एक अच्छा मौका नहीं था? लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के रणनीतिकार शायद कहीं ना कहीं चूक गए, कम से कम, क्योंकि अभी चुनाव उठना बाकी है। लेकिन जिस तरह से नामांकन के बहाने बॉबी पवार ने जो ताकत दिखाई है, उससे ऐसा एक तरह से राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा को जोर पकड़ा है कि कांग्रेस चूक गई। जोत सिंह गुनसोला उस तरह से अपनी ताकत को अभी तक नहीं दिखा पाए हैं और महारानी का चुनाव लड़ने का अपना अंदाज है। वो 2012 से लगातार उपचुनाव से लेकर फिर 2 चुनाव और इस तरह से वो 4था चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी का कैडर वोट है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बॉबी पवार जिस तरह से अपील कर रहे हैं, एक तरह से दूर दराज के, चाहे जौनसार का क्षेत्र हो चाहे दूसरे टिहरी संसदीय क्षेत्र के इलाके हो, वहां से यूथ को मोबिलाइज कर रहे हैं और जिस तरह की भीड़ जुटा
उड़ाई है बॉबी पवार ने, अगर ये कारवा उनका आगे बढ़ता गया तो कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई दरअसल बीजेपी वर्सेस बॉबी पवार ने हो जाए। इसके लिए कांग्रेस को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस लड़ाई में अब आप देखेंगे सिर्फ टिहरी का ही सवाल नहीं है, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की भी अगर आप बात करेंगे तो गणेश गोदियाल जरूर अनिल बलूनी के खिलाफ किसी न किसी तरीके से एक इमोशनल माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अनिल बलूनी को वो एक तरह से दिल्ली का प्रत्याशी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अनिल बलूनी गणेश गोदियाल को मुंबई वाला दिल्ली वाला की बहस चल रही है, लेकिन बाकी सीटों पर उस तरह का माहौल नहीं है। हरिद्वार के पत्ते अब खुल रहे हैं तो तस्वीर अब दिख रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं हरिद्वार नैनीताल को लेकर के बहुत एक तरह से पिछड़ गई है, क्योंकि उसने बहुत देरी कर दी है प्रत्याशियों के ऐलान में। लेकिन जो देहरादून में भीड़ दिखाई दी है वो बताती है कि जिग्नेश मेवाणी का एग्जाम्पल जब कांग्रेस के साथ था तो वो सोच सकती थी बॉबी पवार को लेकर कोई अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती थी, और तमाम विपक्षी दलों को लेकर के बॉबी पवार को एक बेरोजगार युवा के नाते सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं। हालांकि कुछ लोग अभी भी सोशल मीडिया पे मशवरा देते हैं कि अभी भी कांग्रेस के पास वक्त है, कांग्रेस को बॉबी पवार का समर्थन कर देना चाहिए, लेकिन सियासत में ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो भीड़ बॉबी पवार ने दिखाई है और जिस तरह से पूरे जौनसार क्षेत्र से लेकर के पूरे टिहरी का जो पूरा जो गंगोत्री यमुनोत्री का पूरा इलाका है और जो देहरादून का जो अर्बन इलाका है, यहां जो बॉबी पवार ने धमक दिखाई है, ये एक तरह से बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन फिर भी एक बड़ी बात यह है कि सिर्फ नामांकन के दौरान बड़ी भीड़ को जुटा लेना एक शक्ति प्रदर्शन का नजारा जरूर बनता है, लेकिन चुनाव बहुत लंबा है। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी, क्या तब तक बॉबी पवार के समर्थन में जो युवा उमड़े हैं वो इसी तरह से उमड़ते रहेंगे? क्योंकि अभी बड़ी बड़ी रैलियां होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक मैदान में उतरने वाले हैं। इसी देहरादून में जहां बॉबी पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया है, यहीं कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी रैलियां भी होने वाली है। लेकिन बॉबी पवार ने लड़ाई का आगाज शानदार अंदाज में किया है, जो एक बड़ा मैसेज देता है और कांग्रेस के रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जिस तरह से वो एक तरह से थके हुए अंदाज में लड़ाई का आगाज कर रहे हैं, उसके मुकाबले बॉबी पवार ने वाकई युवा जोश को अपने साथ लेकर के एक मैसेज देने की कोशिश की। एक सियासत में बड़े बदलाव को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जब भी सियासत में परिवर्तन की बात होती है, बड़े बदलाव की बात होती है, तो जो युवा आगे आते हैं कोई जरूरी नहीं कि उनको कामयाबी उनके हिस्से भी आए, लेकिन शायद बॉबी पवार इन तमाम चुनौतियों को जानते हुए अब उस सियासत के रास्ते पर, उस सियासत की पथरीली पगडंडी पर आगे बढ़ चुके हैं जहां अब उनके पास पीछे हटने का दूसरा रास्ता नहीं है। कांग्रेस जैसे दलों को जरूर पीछे हटकर सोचने का उनके पास एक मौका हो सकता है, लेकिन बॉबी पवार ने संदेश साफ दे दिया है कि अब वो सियासी लड़ाई में आर पार के मूड में है। देखना दिलचस्प होगा कि जो सड़कों पर युवाओं का जोश उमड़ा था वो वोटों में भी कन्वर्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है, या फिर वोट हम उसी हिसाब से डालते हैं जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, प्रत्याशी के नाम पे, पार्टियों के नाम पे, मुद्दों पे। किस पर ये चुनाव, टिहरी का चुनाव देखने को मिलता है, यह आगे तय होगा, लेकिन कम से कम बॉबी पवार के शक्ति प्रदर्शन ने एक बड़ा संदेश दिया है और कांग्रेस और बीजेपी को एक तरह से उनके होश उड़ा दिए हैं। और खास तौर पर कांग्रेस में बहुत सारे लोग अब सोचने भी लगे हैं कि लगता है हमसे कुछ चूक हुई है। द न्यूज़ अड्डा पर इस तरह के और तमाम वीडियो हम आप तक लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।